नमस्कार। भारत का भूगोल में पीछे हम लोगों ने भारत के द्वीप को देखा था। हम भारत की भौगोलिक स्थिति यानी भारत की अवस्थिति भूगोल के देखा जाए पृथ्वी पर किस प्रकार की है, कहाँ स्थित है भारत, इसको लेकर आपके बीच में उपस्थित है। जब हम भू के मानचित्र पर भारत का मानचित्र तलाशते हैं तो भारत का विस्तार हमें मुख्य स्थल से भी जुड़ा मिलता है और समुद्र में भी मिलता है। तो समुद्र में मिलने वाले द्वीपों के संदर्भ में हमने अलग से पढ़ा है। भारत के द्वीप में हम आज आपके बीच में हैं जो मुख्य स्थल से जो भारत का जुड़ाव है, कहां से कहां कैसे विस्तार है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कैसी है और भारत के मानचित्र में भारत किस प्रकार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित है, इसके साथ हम आपके बीच में हैं। जब हम एक नजर भारत पर डालते हैं तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और चौड़ाई 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। हम इसकी स्थिति पर विचार करें तो भूगोल के ग्लोब पर अगर हमें देखना पड़े तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर का जो गोलार्ध है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और अक्षांशीय दृष्टिकोण से जी, अक्षांशीय रेखा पहले कहते किसे हैं, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। तो जो रेखा ध्रुव के समानांतर खींची जाती है, वृत्तीय रेखा, वह काल्पनिक वृत्तीय रेखा जो ध्रुव के समानांतर खींची जाती है कहलाती है अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक जो बीचों बीच लगभग 2 पार्ट्स में पृथ्वी को बांटते हुए जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटर शब्द इक्वस से निकला है जिसका अर्थ ही होता है बराबर बराबर। तो जो 2 बराबर भाग में तो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा है। हम जब भारत को देखेंगे तो विषुवत रेखा के ऊपर अक्षांशीय दृष्टिकोण से उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांशीय रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में। जो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा से अगर देखा जाए, देशांतरीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशीय रूप से उत्तर और देशांतरीय रूप से पूर्व। अब है कैसे अक्षांशीय रूप से यह कहां से कहां तक विस्तृत है। तो अक्षांशीय विस्तार जब हम इसका देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार मिलता है। इस प्रकार से अगर हम ऐसे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार मिलता है। तो इस प्रकार से भारत का हम अगर अक्षांशीय और देशांतरीय रूप से देखें तो ये विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हिमालय से लेकर दक्षिण में दूर हिंद महासागर तक फैला विस्तृत भारत की ये लंबाई और चौड़ाई है। जब हम भारत के चारों तरफ हम जब बात किए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर में, तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य भारत का है, अरुणाचल है। और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल के वालांगू में पड़ता है किबीथू, जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है। ध्यान में रखना है यहाँ पर हमारा किबीथू है और सबसे पूर्वी छोर। जब हम सबसे उत्तरी छोर की बात करते हैं, सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर राज्य है और जम्मू कश्मीर राज्य का इंदिरा कौल सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे उत्तरी छोर बिंदु है भारत का। दक्षिणी की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट में आप जाएंगे केरला का क्षेत्र हो जाता,
इंदिरा पॉइंट हो जाता है जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी छोर भारत का गुजरात राज्य में पड़ता है, कच्छ का रन है, रेगिस्तानी क्षेत्र कच्छ में यह पड़ता है। सर्क्रिक रेखा के निकट स्थित है गुहर मोती जगह। यह गुहर मोती जगह जो है हमारा सबसे पश्चिमी छोर है। तो एक नजर फिर से देखें, पश्चिमी छोर है गुजरात में सर्क्रिक रेखा पर अवस्थित गुहर मोती। अरुणाचल में स्थित है किबिथु, बालांगू में पड़ता है, जो सबसे पूर्वी छोर का निर्माण करता है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। और सबसे उत्तरी छोर की जब हम बात करें तो यह पड़ता है जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। हम जैसा कि पीछे ही देख चुके हैं कि भारत के जब हम मानचित्र पर नजर डालेंगे तो भारत का की जो सीमा रेखाएं हैं, कहीं भारत समुद्र से में भी सीमा बनाता है, अर्थात तटीय क्षेत्र का निर्माण करता है। समुद्र से जो सीमाएं बनती है इसको तट कहते हैं। और तटीय सीमाओं का निर्माण भारत करता है तीनों ओर से, दक्षिण में करता है, पूर्व में करता है, पश्चिम में करता है। साथ साथ यह दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करता है। तो जब हम भारत के स्थलीय सीमा की बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की बात हमने की। स्थलीय सीमा का सेंस है जहां भारत किसी दूसरे देश के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, स्थल से स्थल जुड़ी। और तटीय सीमा का अभिप्राय है तट, समुद्र के किनारे से जो जुड़ा हुआ लगाव है उससे। तो समुद्र तटीय में हम दब जाएंगे तो द्वीप समूह भी भारत के अंदर पड़ता है, अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का। तो वहां भी तटीय सीमाओं का निर्माण होता है। और फिर पूरब के तट पर, पश्चिम के तट पर और दक्षिण में भी तट पर निर्माण होता है। तो सारी तटीय लंबाई को जोड़ा जाए तो 7516.6 किलोमीटर होता है। हम जब तट की बात करेंगे तो आगे हम लोग जब आगे के वीडियो में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से पश्चिमी तट का वर्गीकरण किया गया है, दक्षिणी तट कैसा है, पूर्वी तट किसको किस नाम से जानते हैं। जब हम भारत का विशेष रूप से तटीय विस्तार देखेंगे तो उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल तटीय सीमा की बात है तो तटीय सीमा भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी है। हम बात करें अब भारत में जो समय निर्धारक रेखा है, भारत में समय निर्धारक रेखा दुनिया में जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम से है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, वह वहां से होता है। और उसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत में यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ध्यान में रखना हमें कि भारत का जो समय मानक रेखा है, भारतीय मानक समय, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1 डिग्री देशांतर में 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस तरह से अगर हम 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, हम 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर निकालेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाता है। तो इससे पता चलता है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 82 डिग्री और को अगर हम यानी 82 को 4 से गुना करें, फिर 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करें हाफ, तो कुल मिला करके यह 5 घंटा 30 मिनट का समय अवधि होता है। तो इससे हम यह समझते हैं कि ग्रीनविच समय और भारतीय समय के बीच में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अब चूंकि भारत पूरब की ओर स्थित है, इसलिए भारत का जो समय होता है वह 5.5 घंटा पूर्व चलता है। अर्थात जब हमारे यहाँ दिन के 12 बज रहे होते हैं तो लंदन में सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। तो ये जो अनंत फासला है, यानी 5.5 घंटा हमसे पीछे चलता है, हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं। ग्रीनविच जब हम भारतीय मानक समय की बात करें, या गुजराती कहाँ से है यह भी ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से सटे थोड़ा सा दूर नैनी नाम का एक छोटा सा शहर है, वहीं से ये गुजराती है। भारत के संपूर्ण विस्तार में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत बटा है। पिछले वर्ष तक भारत में जहां 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब फिलहाल भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
एक बात हमें और ध्यान में रखनी है, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो किसी भी राज्य से न किसी भी अन्य देश से न तो यानी किसी भी देश से न अपनी सीमा बनाते हैं और न समुद्र से जुड़े हैं। ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं न तो किसी देश से मिलती है और न समुद्र को छूती है। तो देश और समुद्र दोनों से जो दूर हैं उनकी संख्या 5 है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं जो ना तो तटबना का निर्माण करते और न सीमाओं का निर्माण करते, न तो इनकी सीमाएं तटीय है न अंतर्राष्ट्रीय है। भारत में यूपी, उत्तर प्रदेश सारे सबसे ज्यादा राज्यों से संपर्क करने वाला राज्य है और साथ साथ उत्तर प्रदेश नेपाल से भी संपर्क स्थापित करता है। इस तरह से राज्य के साथ साथ यह देश से भी संपर्क स्थापित करता है। हम भारत की सीमाओं की अब बात करते हैं। भारत सीमाओं का जब निर्माण करता है, इसके पड़ोसी देश से कौन कौन किसकी सीमाएं आती है और साथ साथ समुद्र के अंदर किस प्रकार का है। तो पहले एक नजर हम डालते हैं जो पड़ोसी देश के साथ। भारत का विभाजन 1947 में आजादी के साथ हुआ। रेड क्लिफ ने 1947 ईस्वी में एक रेखा खींची और उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यही सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी है, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उस समय बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम का देश था। इसलिए कहीं कहीं हम यह भी देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा भी रेड क्लिफ रेखा है। हम भारत और चीन की बात करें, 1914 ईस्वी में भारत चीन की सीमा रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने की। हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। तो भारत चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। डुरंड रेखा, जब भारत और पाकिस्तान एक देश ही हुआ करता था तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा थी उसे डुरंड रेखा कहते हैं। 1896 ईस्वी में मोर्टिमर डुरंड ने इसका निर्धारण किया और इसलिए उनके ही नाम पर, मोर्टिमर डुरंड के नाम पर उसका नाम डुरंड रेखा पड़ा। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दोनों देश अपनी सीमा मानते हैं वह इसे ही मानते हैं। तो एक नजर अगर हम देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन बाद में आजादी के बाद पाकिस्तान की गतिविधियों से सीमा रेखा कुछ बदल सी गई है और वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वह अस्थायी सीमा है। अस्थायी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत यह मानता है कि वह अधिग्रहित कर लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र है, अर्थात तो गलत तरीके से ले लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन की नीति से, चीन की साम्राज्यवादी वृत्ति के कारण वहां भी जो अस्थायी सीमा है वह LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वह है लाइन ऑफ कंट्रोल और यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC और LAC क्रमशः भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच की अस्थायी सीमा रेखा है, विवादित भी है, दोनों के बीच में विवाद चलते रहते हैं। तो इसके बाद हम जब समुद्र के अंदर देखते हैं कि भारत किससे संपर्क था, तो समुद्र में भारत देश और अपने ही क्षेत्र के द्वीप से, यानी भारत के अधीन के ही एक द्वीप और दूसरे द्वीप को विभाजित करने वाली रेखाएं हैं। समुद्र के अंदर की रेखाएं चैनल या फिर जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं हम उसे। तो पहले तो हम देखते हैं कि चैनल किस तरीके से हैं। 8 डिग्री चैनल जल विभाजक है जो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कावाराती, मेनिकाय कावाराती लक्षद्वीप की राजधानी और मेनिकाय से। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। कोको उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से, कोको द्वीप म्यांमार के अधीनस्थ आता है। और ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमित्रा द्वीप, जिसे जो इंडोनेशियाई पार्ट्स कहते हैं, उससे इसको अलग करता है।
और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दो खाड़ी है जो श्रीलंका और भारत के बीच में अवस्थित है। एक नजर अब हम डालते हैं भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अगर हम विचार करें, इसे कहते क्या है, तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को लगभग भौगोलिक रूप से देखा जाए तो दो बराबर भागों में बांट देती है। ये 8 राज्य कौन कौन है जिनसे ये गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। हम इसे याद करने के लिए थोड़ा सा एक वाक्य के तौर पर अगर विचार करें, गमछा झाड़ू मित्र पर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान। तो इस प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। पीछे की बात अगर की जाए, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तो 7 राज्यों से, लेकिन उस समय झारखंड से भी और बिहार झारखंड में जब होता था तो बिहार से भी कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब फिलहाल यह झारखंड से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जब हम दुनिया के क्षेत्रफल पर विचार करें, भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का यह 2.4% पार्ट्स आता है। 2.4% भाग भारत के हिस्से में है और उसको अगर हम क्षेत्रफल मतलब वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की दशा में, दुनिया में जब हम इसके स्थान को ढूंढते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, तो भारत का स्थान आता है 7वां। इससे पहले 6 देश कौन है? 6 देश जो भारत से वो बड़े हैं। ठीक भारत से बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, उसके बाद अमेरिका है, चीन है, कनाडा है और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस है। ऊपर से जब हम आए तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यूं तो देखने से लगता है कि भारत से क्षेत्रफल से 6 देश ही बड़े हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल पर विचार करें तो ये 6 के 6 देश भारत से बहुत बहुत बड़े हैं। लगभग ये जो हम ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक की बात करें तो यही लगभग 3 गुना हो जाता है और रूस तो काफी बड़ा है। तो इस प्रकार से हम अगर इसको थोड़ा सा अगर करें, जिसे हम कहते हैं ट्रिक के तौर पर या फिर एक ऐसे याद करने में सहूलियत हो, तो रुक चीन, अब आ भारत, रूस, क कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रहा है। हम अब एक नजर भारत में आए, भारत में कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम केवल क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कभी अंडमान निकोबार होता था, लेकिन अब लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये था हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्य और छोटे केंद्र शासित प्रदेश। भारत जिन देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है उसकी संख्या 7 है। तो 7वें स्थान पर भारत है भी और 7 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा भी बनाता है। सीमा रेखा का अभिप्राय है तो तटीय है। सबसे बड़ा लंबा सीमा रेखा इसका बांग्लादेश से है, उसके बाद चीन से है। बांग्लादेश के साथ 40.96.7 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर की लंबाई
चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार या बर्मा कहें, पूर्व का बर्मा वर्तमान का म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सबसे छोटी सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ, सबसे बड़ी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ, और इसमें से कई ऐसे देश हैं भूटान, नेपाल, जिसके साथ हमारे काफी मतलब यूं कहा जाए कि इन देशों के साथ कोई या आवागमन में किसी तरह की राजनीतिक बाधा नहीं है, लेकिन अन्य देशों के साथ हमारे संबंध में कटुता के कारण कुछ परेशानी है। फिर हम आगे का भारत के भूगोल में जो शेष चीजें हैं इसको आगे हम लोग देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।